जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बिहार स्पेशल का एक विशेष क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम लोग बिहार के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, इतिहास, और उसके बाद बिहार के सीमावर्ती जिले के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल का ये पहला क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, दो वर्ड हम लोग को सीखने को मिलेगा बिहार ज्योग्राफी में। पहला वर्ड है बिहार और दूसरा वर्ड है बिहार। ठीक है, ये दोनों में पहले अंतर समझते हैं कि क्या है। देखिए, विहार जो ये शब्द है, इसको इस शब्द का मतलब होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ जो है यानी कि बौद्ध भिक्षुकों की रहने की जगह। ठीक है, इसको बौद्ध जो ये बिहार शब्द है, यहाँ पे आपको मालूम होगा कि ये शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। इसका जो चर्चा है, जो जानकारी है, ये जो शब्द है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जो कि हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बिहार शब्द है, इसका मतलब होता है बौद्ध मठ, और बिहार में बौद्ध मठ का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुकों की रहने की जगह। ठीक है, वहीं पे अगर विहार शब्द की बात करें तो इसकी जानकारी जो है ये तबकासे नासरी, जो कि मिन्हाज सिराज की एक पुस्तक है, उससे मिलती है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तबकाते नासरी ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिन्हाज सिराज के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, और इसमें आपका प्रॉपर जो आज का बिहार है उसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है। आपको मालूम होगा कि पहला मुस्लिम जो शासक जो था, वो तुर्की मुस्लिम, या बोल दीजिए तुर्कीय शासक, जो बिहार पर आक्रमण किया था, वो कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखिए जो विहार शब्द है इसकी जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण में ये कहाँ पे? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है। और विहार जो ऋग्वेद में है, इसको ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? कीकट। और कीकट का मतलब होता है निम्न जाति का। कीकट का मतलब क्या होता है? निम्न जाति का। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कीकट का मतलब निम्न जाति का होता है, इसे याद कर लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण कहाँ? अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखिएगा, बिहार की स्थापना दिवस की बात करें तो आपको मालूम होगा कि बिहार जो है 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हो गया था। ठीक है, बंगाल इससे अलग हो गया था बिहार से 22 मार्च 1912 को, और ये 22 मार्च को ही बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, बिहार दिवस। ठीक है, उसके साथ साथ एक बिहार का दिवस है जिस दिन बंगाल से बिहार अलग हुआ था, या और दूसरा एक है कि बिहार का स्थापना दिवस। तो बिहार का स्थापना दिवस कब है? 1 अप्रैल को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, है ना। सभी राज्य का अपना अपना स्थापना दिवस होता है, उसी प्रकार से बिहार का अगर स्थापना दिवस बोले तो वो 1 अप्रैल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1936 35-36 में जो उड़ीसा है वो बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिएगा 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। यानी कि पहला डिवीजन कब हुआ? पहले तो बंगाल से बिहार, उसके बाद फिर उड़ीसा, और फिर आपका झारखंड। ठीक है, तो मतलब बिहार का कई डिवीजन हुए हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि बिहार के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। तो आपके सामने ये बिहार का मैप है, आप देखिएगा ध्यान से। जब कभी भी हम लोग मैप पढ़ते हैं तो ऊपर में नॉर्थ है ना, और हमारा राइट हैंड साइड में ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, और नीचे में साउथ, है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको अगर बात करें कि नॉर्थ के तरफ में किससे बाउंड्री लगता है, तो नेपाल से लगता है। ठीक है, और यहाँ पे ईस्ट का साइड में किससे बाउंड्री लगता है? तो ये लगता है हमारा वेस्ट बंगाल से, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये किससे लगता है? ये लगता है वेस्ट बंगाल से। ठीक है, वेस्ट बंगाल से ये बाउंड्री लगता है। और नीचे में साउथ की तरफ किससे बाउंड्री लगता है? तो झारखंड से बाउंड्री लगता है, आप देख सकते होंगे। ठीक है, ये झारखंड से बाउंड्री लगता है। और उसके बाद आपका वेस्ट साइड में आए तो वेस्ट साइड में आपका उत्तर प्रदेश से बाउंड्री लगता है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। वेस्ट साइड से ये बाउंड्री लगता है। यानी कि बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और कहां पे करता है? उत्तर के साइड में, यानी कि आपका नॉर्थ साइड में। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट यहां पे ये बात आती है कि यहां पे कौन सा जिला कौन सा साइड में पड़ता है, पहले उसको याद कर लेते हैं।
जैसे सबसे उत्तरी जिला आपसे पूछा जाएगा कि सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा, तो आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण, ये सबसे नॉर्दर्न जिला है ना, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा, ये है। और अगर आपसे बात करेगा कि सबसे दक्षिणी जिला, यानी कि जो दक्षिणी जिला है वो कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये गया है ना, ये गया है सबसे दक्षिणी जिला। आप देखेंगे सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो गया है। और वहीं पे अगर आपका वेस्ट में पूछा जाएगा तो वेस्ट में आपका आ जाएगा कैमूर, ठीक है, ये कैमूर जिला जो है वो सबसे वेस्ट में है ना, इसे याद कर लीजिएगा। एक्चुअली में वेस्ट में ये है, कैमूर नहीं, रोहतास है, इसे याद कर लीजिएगा, ये रोहतास यहाँ पे आपको लग रहा है, तो ये सबसे ज्यादा जो है आपका ये दिखने वाला है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे आते हैं ईस्ट साइड में, तो ईस्ट साइड में सबसे ईस्टर्न जिला जो है वो है किशनगंज, है ना, किशनगंज, किशनगंज, ठीक है। अब आते हैं यहां पे इसका टोटल डिस्टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें टोटल डिस्टेंस की, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा है यहां से नॉर्थ से, एक तो हो गया नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा साउथ से वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ हमारा हो गया, नॉर्थ से टोटल अगर हम लोग बात करें नॉर्थ से साउथ, तो ये जो हो गए नॉर्थ से साउथ, ये हमारा हो गया 345 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर ईस्ट से वेस्ट बोले तो ये हमारा हो जाएगा 485 किलोमीटर, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ये आपका टोटल को टोटल एक्चुअली में 485 नहीं 483 किलोमीटर है ना, 483 किलोमीटर, है ना। और ये आपका टोटल जो है भौगोलिक विस्तार है बिहार का, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर यहां पे बात करें कि सबसे ज्यादा हेवी रेनफॉल कहां पे होती है, तो आप बता सकते हैं कौन सा बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है, तो बिहार का सबसे ज्यादा जो हेवी रेनफॉल रिसीव करता है, वो भी हेवी रेनफॉल रिसीव करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी कौन सा है, वो है किशनगंज, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहीं पे बंगाल की खाड़ी है ना, ये जो है आपका ये बंगाल की खाड़ी है, वेस्ट बंगाल का खाड़ी है, और यहीं पे सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव होता है। और उसी के हिसाब से अगर इधर में बात करेंगे कि सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो गया जो है ये सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा, है ना, हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे गिरता है, गया में, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग बात करें कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट तो हो गया हमारा कौन सा, चंपारण, ठीक है। उसके बाद हमने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर लिया, किशनगंज। और अगर आपसे यहां पे बात करेगा कि हमारा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न में कौन सा हो गया, वेस्टर्न में हमारा कौन सा हो गया, कैमूर, और ईस्टर्न में हमारा किशनगंज हो गया। नॉर्थ में हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ में पश्चिमी चंपारण, और वेस्ट में कौन सा हो जाएगा, तो वेस्ट में हमारा आप बता सकते हैं वेस्ट में, ठीक है। तो वेस्ट में देख लीजिएगा यहाँ पे आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये गया यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है पटना डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये देखिए ये पटना है। एक बात और है इनफैक्ट यहाँ पे कि गंगा जो नदी है, गंगा नदी बिहार को 2 इक्वल भागों में बांटता है ना। तो गंगा नदी बिहार को 2 इक्वल भागों में बांटता है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। तो ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, और नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं साउदर्न प्लेन्स, ठीक है, साउदर्न प्लेन्स, इसे याद कर लेना है, ओके। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि ये वाला जो स्टेट है कि कौन सा राज्य से कौन सा हमारा बिहार का डिस्ट्रिक्ट मिलता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग रब करते हैं और यहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा किससे सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नॉर्थ में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिएगा, अगर बात करें नेपाल के साथ कि कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं नेपाल के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तो हो गया पश्चिमी चंपारण, ये 1 नंबर, दूसरा हो गया हमारा पूर्वी चंपारण, ठीक है, ये 2 नंबर, तीसरा सीतामढ़ी,
चौथा मधुबनी, ये चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा सुपौल, सातवां अररिया और आठवां किशनगंज, है ना। ये जो है आपका बिहार जो है, बिहार का 8 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ईस्ट साइड की, तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल से हमारा ये बिहार का सीमा लगता है। तो बिहार से बिहार का कौन कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, उसमें किशनगंज जो है वो नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1, और दूसरा पूर्णिया है और तीसरा कटिहार है ना। तो वेस्ट बंगाल के साथ कितने सीमा साझा हो रहे हैं, तो 3, है ना। वेस्ट बंगाल के साथ कितने सीमा साझा हो रहे हैं, 3। अब आइए यहाँ पे दक्षिण में झारखंड के साथ, है ना। तो झारखंड के साथ कितने सीमा साझा हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। पहला तो आपका है, ये देखिए आपका एक रोहतास, औरंगाबाद, ठीक है, गया, उसके बाद नवादा, उसके बाद जमुई, बांका और भागलपुर, ये भागलपुर 7, है ना। और ये जो कटिहार है, कटिहार वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा करती है और झारखंड के साथ भी। यहीं पे आप देखिएगा किशनगंज भी है, किशनगंज नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और वेस्ट बंगाल के साथ भी। यानी कि बिहार ऐसे जगह पे स्थित है जो जिसका जो साउदर्न हो या फिर कोई भी कोना वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो दोनों से के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। किशनगंज इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखिएगा यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा सीमा साझा कर रहा है, तो नंबर 1 चंपारण, ये भी इधर में करता है, इस साइड में नेपाल के साथ, इस साइड में उत्तर प्रदेश के साथ। चंपारण हो गया, उसके बाद गोपालगंज हो गया नंबर 2, सिवान नंबर 3, उसके बाद सारण नंबर 4, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे भोजपुर नंबर 5, बक्सर नंबर 6, उसके बाद ये जो है बक्सर के बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नंबर 7 कौन सा है, कैमूर, ठीक है। और रोहतास जो है हल्का सा यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है, ये 8वां नंबर, ठीक है। तो इसे याद कर लेना है कि इंपॉर्टेंट है कितने सीमा साझा हो रहे हैं, तो वो देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि कितने सीमा साझा हो रहे हैं। तो साझा जो हो रहे हैं वेस्ट बंगाल के साथ 3, ठीक है, और नेपाल के साथ 7, है ना। नेपाल के साथ कितने सीमा साझा हो रहे हैं, तो टोटल जो है हमारे नेपाल के साथ यहाँ पे 7 सीमा साझा हो रहे हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ, ठीक है। इसे भी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेपाल के साथ 7 हो गया, झारखंड के साथ 8 और यहाँ पे भी 8, और इधर में 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इसका भौगोलिक स्थिति और सीमा जो सीमावर्ती जिले हैं वो आप समझ गए होंगे, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।